सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नसब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 ईस्वी में मक्का में हुई, जो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले के रुकन थे। उनका सिलसिला नसब इब्राहीम के बेटे इस्माइल से मिलता है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह ने आदम और नूह को और इब्राहीम और इमरान को तमाम जहानों पर चुना। 2 पैदाइश। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला और आमना के यहाँ पैदा हुए। उसके वालिद इसकी पैदाइश से पहले ही फौत हो गए थे और जब वो 6 साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। इसके बाद उनकी देखभाल उनके दादा अब्दाल मतलब ने की और बाद में उनके चचा अबू तालिब ने की। 3 किरदार। अपनी ईमानदारी और दयानतदारी के लिए मशहूर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामीन काबिल एतिमाद का खिताब हासिल किया। कुरान में उनके किरदार की तारीफ की गई है और वाकई आप एक अजीम अखलाकी किरदार के हामिल हैं। कुरान 68 से 4 वही इलाही। 40 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में मराकम के दौरान जबराइल फरिश्ता के जरिए अल्लाह की तरफ से वही हासिल करना शुरू की। ये वाक़या हदीस में दर्ज है। सबसे पहली चीज जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई वो इक़रा पढ़ना थी। बुखारी। 5 इब्तिदाई पैरोकार। उनके पहले पैरोकारों में उनकी अहलिया खदीजा शामिल थी, जिन्होंने सबसे पहले उनके पैगाम को कबूल किया। इसके कजिन अली और उनके करीबी दोस्त अबू बकर। कुरैश के रहनुमाओं की शदीद मुखालफत के बावजूद ये इब्तिदाई हामी वफादार रहे। 6 ईमान और पैगाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत, अखलाकी सालमियत की अहमियत और समाजी इंसाफ की तबलीग की। इसके पैगाम ने मक्का के शिर्क और मुआशरती नाहमवारियों को चैलेंज किया, जैसा कि कुरान में जोर दिया गया है। कहो, वो अल्लाह है, एक है। कुरान 112 से 1-7 अजीम हिजरत हजरा। 622 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकार मक्का से मदीना हिजरत कर गए। ये वाक़या हुजरा के नाम से जाना जाता है। ये हिजरत इस्लामी कैलेंडर के आगाज की निशानदेही करती है और ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के क़याम का एक अहम लम्हा था। 8 हम आहंग मुआशरा। मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आइन कायम किया जिसमें मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कम्युनिटीज के हुकूक और जिम्मेदारियों का खाका पेश किया गया। बकाए बाहमी और बाहमी एहतराम को फरोग़ दिया गया। 9 अहम लड़ाइयाँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दिफा के लिए बदर, उहद और खंदक समेत कई अहम लड़ाइयों की क़यादत की। ये लड़ाइयाँ इब्तिदाई इस्लामी रियासत को महफूज बनाने के लिए बहुत अहम थी, जैसा कि कुरान में मज़कूर है। बेशक जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। कुरान 4 से 76। 10 जिहाद। इस्लामी तनाज़ुर में जिहाद बुनियादी तौर पर रास्तेबाजी और ईमान के दिफा की जिद्दोजहद से मुराद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर दिया कि ये जिद्दोजहद इंसाफ और अखलाकी दियानत के साथ की जानी चाहिए। 11 खुतबात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी ज़ियारत के दौरान मुतअद्दिद खुतबात दिए, जिनमें मशहूर विदाई खुतबा भी शामिल है। इस खुतबा ने उनकी तालीमात का खुलासा किया और तमाम मुसलमानों की मुसावात पर जोर दिया, जैसा कि
हदीस में दर्ज है, तमाम बनी नौ इंसान आदम व हवा से है। किसी अरबी को किसी उजमी पर या गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। मुस्लिम 12 क़यादत। इसके क़यादत में हमदर्दी, इंसाफ पसंदी और हिकमत की खुसूसियत थी। इसने तनाज़ात को इंसाफ के साथ हल किया और कुरान में सिखाए गए उसूलों की अक्कासी करते हुए मिसाल के तौर पर रहनुमाई की। दरहकीकत नबी की मिसाल मोमिनों के लिए बेहतरीन नमूना है। कुरान 33 से 21 13 मुजज़ात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मुजज़ात से मंसूब किया जाता है, जिनमें चांद का फट जाना भी शामिल है, जो उनकी नबुवत की अलामत थी। इस वाक़या का कुरान में हवाला दिया गया है। क़यामत करीब आ गई है और चांद 2 हिस्सों में फट गया है। कुरान 54 से 1-14 रात का सफर असरा वाव मिराज। इस मुजिज़ाती सफर के दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर ले जाया गया और अल्लाह की निशानियां दिखाई गईं। इस सफर ने उनकी नबुवत की तस्दीक की और नमाज की अहमियत पर जोर दिया, जैसा कि हदीस में है। रात का सफर अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था, न कि इसकी अपनी खूबी से। बुखारी 15 मुखालफत और इस्तिकामत। कबीला कुरैश की तरफ से शदीद मुखालफत और जुल्म सितम के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर साबित कदम रहे। मुश्किलात में इसकी साबित कदमी इसके गैर मुतज़लज़ल ईमान और अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। 16 नबुवत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम में आखिरी नबी समझा जाता है, जो पिछले अनबिया के पैगामात को मुकम्मल करने वाले और आखिरी वही कुरान की फराहमी करते हैं। कुरान कहता है, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबिय्यीन है। कुरान 33 से 40 17 कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, इस्लाम का मरकजी मजहबी मतन है, जो इबादत, कानून और अखलाकी तर्ज अमल के बारे में रहनुमाई फराहम करता है। ये जिंदगी के तमाम पहलुओं का इहाता करता है और इसे इलाही रहनुमाई का हतमी जरिया समझा जाता है। 18 इंकिशाफात। 23 सालों के दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वही मौसूल हुए जिनमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई और उम्मत मुस्लिमा को रहनुमाई फराहम की गई। ये अल्हाम कुरान में दर्ज है और इस्लामी तालीमात को समझने के लिए बहुत अहम है। 19 सुन्नत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल और अक़वाल पर मुश्तमिल सुन्नत मुसलमानों के लिए नमूना है। ये कुरान की तकमील करता है और इसकी तालीमात को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नाफिज करने की अमली मिसालें फराहम करता है। 20 मुआहिदे और मुआहिदे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़ाकरात किए और मुआहदात कायम किए, जैसे कि हदीबिया का मुआहदा अपनी हिकमत अमली और अमन के अज़्म का सबूत है। 21 इत्तिहाद और भाईचारा। उनकी तालीमात ने मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद और भाईचारे की अहमियत पर जोर दिया, बरादरी और बाहमी ताउन के एहसास को फरोग़ दिया, जैसा कि हदीस में ज़ाहिर होता है। मोमिनीन बाहमी मेहरबानी, हमदर्दी और हमदर्दी में एक जिस्म की मानिंद है। बुखारी 22 फजीलत और इखलाक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नेक किरदार के लिए मनाया जाता है, बशमूल ईमानदारी, सब्र और हमदर्दी। इनकी जिंदगी अखलाकी रवैये और अखलाकी तर्ज अमल के लिए एक मिसाली नमूना है। 23 इबादत और अक़ीदत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے سکھایا کہ عبادات سے بڑھ کر ہر اس عمل کا احاطہ کرتی ہے جو اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ اصول عبادت میں اخلاص کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ 24 ذینی سلوک، مہمانوں اور اجنبیوں کے ساتھ اس کا سلوک مہمان نوازی اور احترام سے نمایاں تھا، جس میں رحمدلی اور سخاوت کی اقدار اسلامی تعلیمات کا مرکز تھیں۔ 25 غم کا سال، سال 619 عیسوی، جسے غم کا سال کہا جاتا ہے، ان کی پیاری بیوی خدیجہ اور ان کے چچا ابو طالب کی موت کی وجہ سے نشان زد ہوا۔ ذاتی نقصان کے اس دور کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لچک اور لگن کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھا۔ 26 زکوٰۃ، صدقہ یا زکوٰۃ دینے کا رواج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت مندوں کی مدد اور سماجی انصاف کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ محرک لائن، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حدیث بخاری و مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جامع جائزہ آپ کے مثالی کردار، تعلیمات اور تاریخ پر گہرے اثرات کو واضح کرتا ہے۔ ان کی زندگی لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے، انصاف، ہمدردی اور اٹل ایمان کے اصولوں کو مجسم کرتی ہے۔